बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम हमारा पाठ लड्डुओं का बंटवारा को पढ़ेंगे और समझेंगे। बंटवारा मतलब आपस में बांटना किसी भी चीज को, बट यहाँ पर हम लड्डुओं का बंटवारे को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। यह पाठ 2, लड्डुओं का बंटवारा। प्राचीन समय में एक गांव में रामदेव और श्यामदेव नाम के 2 ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मणों का नाम क्या था? रामदेव और श्यामदेव। वे आपस में घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन दोनों ने अपने प्रिय भक्त सेवक राम के घर जाने का निश्चय किया। अब सेवक राम कौन था? उनका परम भक्त था। उनके यहाँ जाने का उन्होंने निश्चय किया। वे दोनों सेवक राम के घर पहुंच गए। सेवक राम ने दोनों को आदर के साथ बैठाया और उनका स्वागत किया। उसके बाद सेवक राम उनके सामने थाली में 5 लड्डू और पानी के 2 गिलास रखकर अपने काम पर चला गया। अब उन्होंने अपने भक्त के यहाँ जाने का निश्चय किया। सेवक राम के वहां पहुंच जाते हैं। अब सेवक राम ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अब वह क्या करता है? एक प्लेट में 5 लड्डू लाता है और 2 गिलास पानी लेकर उनके समक्ष रख देता है और वह बाहर चला जाता है। दोनों ब्राह्मण की समझ में यह नहीं आया कि इन लड्डुओं का बंटवारा कैसे किया जाए। दोनों ने आपस में तय किया कि हम दोनों में से जो पहले बोलेगा उसे 2 लड्डू मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसे 3 लड्डू मिलेंगे। अब इन्होंने क्या किया? आपस में निश्चय कर लिया कि जो पहले बोलेगा उसे कम लड्डू मतलब 2 लड्डू मिलेंगे और जो बाद में बोलेगा उसके उपहार स्वरूप उसे 3 लड्डू मतलब ज्यादा लड्डू मिलेंगे। अब दोनों ब्राह्मण गूंगे बनकर बैठ गए, मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे। थोड़ी देर तक बैठे बैठे जब वे थक गए तब वे लंबे होकर लेट कर सो गए। अब वो क्या हुआ? थोड़ी देर बैठे बैठे थक गए। थकने के बाद में वो लेट कर सो गए। सेवक राम जब अपने काम पर से लौट कर आया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा दोनों ब्राह्मण ने न तो कुछ बोल ही रहे थे और न ही हिल डुल रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा? दोनों ब्राह्मण जो थे न तो बोल रहे हैं और न इधर उधर हिल रहे हैं। सेवक राम के लगातार बोलने पर जब दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला तो सेवक राम ने कुछ लोगों को बुलाया। उसको अब मन में चिंता सताने लगी कि ये दोनों बोल क्यों नहीं रहे, आखिर में क्या कारण हुआ। इसलिए उन्होंने कुछ और लोगों को भी सेवक राम में बुला लिया। उन लोगों में से एक बोला, लगता है इन्हें किसी विषैले सर्प ने काट लिया है। एक क्या कहता है? इन्हें किसी सांप ने खा लिया। दूसरा व्यक्ति कहता है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि दोनों के प्राण पखेरु हो गए हैं, मतलब इन दोनों की मृत्यु हो गई है। दूसरा व्यक्ति ऐसा बोलता है। सेवक राम ने दुखी मन से कहा, चलो भाई तो फिर इनका अंतिम संस्कार ही कर देते हैं। अब सेवक राम क्या कहता है? अगर भाई इनकी मृत्यु हो ही गई है तो चलिए इनका अंतिम संस्कार भी हम कर देते हैं। यह सब सुनते हुए भी दोनों ब्राह्मण खामोश रहे। इतनी बात सुनने के बावजूद भी दोनों ब्राह्मण चुप ही रहे। दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि जो भी पहले बोलेगा उसे ही 2 लड्डू खाने पड़ेंगे। अब सिर्फ एक लड्डू की वजह से ही वो चुप थे, इसलिए दोनों तब भी चुप्पी साधे लेटे रहे। 4 लोगों ने उन्हें चारपाई पर रखा और शमशान की ओर लेकर चल दिए। अब 4 लोग उनके चारपाई पर बैठाकर मतलब उन्हें लिटाकर और शमशान की ओर लेकर चलने लगे। फिर भी दोनों दम साध कर ही लेटे रहे। दोनों में से एक भी नहीं बोला। अब इतना होने के बावजूद भी लड्डू के लालच में वे लोग अब भी नहीं बोले और चुपचाप लेटे ही रहे। दोनों को शमशान पहुंचकर चिता पर लिटा दिया। रामदेव ने मन ही मन सोचा, मृत्यु तो आ ही रही है, तो
मर भी जाऊंगा, लेकिन 2 लड्डू हरगिज नहीं खाऊंगा। अब रामदेव क्या सोचता है, मृत्यु आ रही है तो आने दो, लेकिन फिर भी मैं लड्डू तो नहीं, लड्डू तो मैं 3 ही खाऊंगा। खाऊंगा तो पूरे 3 ही लड्डू। सेवक राम जैसे ही चिता में आग लगाने के लिए बढ़ा तो श्यामदेव डर के मारे उठकर बैठ गया और बोला, रामदेव तुम 3 खा लेना, मैं 2 खाकर ही खुश रह दूंगा। अब रामदेव नाम का जो भक्त था श्यामदेव, वह डर गया कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा, शमशान आ गया हूँ, अब तो ये लोग मुझमें अग्नि लगा देंगे चिता में। तो वह डर गया, बोला नहीं भाई तुम ही 2 लड्डू खा लेना, मैं 2 खा के खुश हूँ, तुम मेरे से ज्यादा 3 खा लेना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहते ही रामदेव और श्यामदेव चिता पर उठ बैठे। वहां उपस्थित सभी लोग भूत भूत चिल्लाने हुए भाग गए। अब जब सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये लोग मर गए हैं, और जैसे ही वो उठे तो सभी लोगों को लगा कि ये भूत है और सब भाग गए। उन्हें लगा कि दोनों ब्राह्मण उनको खाने की बात कर रहे हैं। उन्हें क्या लगा कि ये जो दोनों ब्राह्मण है वो लड्डुओं की खाने की बात नहीं, इंसानों को खाने की बात कर रहे हैं। उसके जाने के बाद रामदेव और श्यामदेव दोनों भक्त सेवक राम के घर पहुंचे और लड्डू खाने लगे। इस प्रकार रामदेव ने 3 लड्डू और श्यामदेव ने 2 लड्डू खाकर लड्डुओं का बंटवारा किया और पानी पीकर अपने घर को चले आए। अब उन्होंने आखिर में वो लड्डू खा ही लिए। शर्त के हिसाब से रामदेव ने 3 लड्डू खाए और श्यामदेव जो पहले बोल पड़ा था उसको 2 ही लड्डू खाने को मिले और पानी पीकर वो अपने घर आ गए। इस तरीके से हमारा ये पाठ लड्डू का बंटवारा समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को इस रोचक कहानी में बड़ा मजा आया होगा। वो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।